ईपीएफ विड्रॉल। पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें और पीएफ निकासी के नियम। ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है। वहीं मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस फंड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है। आप ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरकर पैसे निकालने का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि आप ईपीएफ अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके यूएएन से जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया। ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका यूएएन एक्टिव है और यह आपके केवाईसी, आधार, पैन और बैंक अकाउंट से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकलने के इस प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ यूएएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें। स्टेप 2, टॉप मेन्यू बार से ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लेम फॉर्म 31, 19 एंड 10C चुनें। स्टेप 3, आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। स्टेप 4, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए येस पर क्लिक करें और आगे बढ़े। स्टेप 5, अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 6, अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनें। स्टेप 7, फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा जिसमें आपको पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि सभी उद्देश्य जिनके लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा। स्टेप 8, वेरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें। स्टेप 9, जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। स्टेप 10, आपकी कंपनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा, जिसके बाद आपके ईपीएफ खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी उसमें जमा किया जाएगा। ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि ईपीएफओ द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15 से 20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है। ईपीएफ अकाउंट से ऑफलाइन पैसे निकाले का तरीका। अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए आप संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोजिट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोजिट क्लेम फॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, आधार और गैर आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता कंपनी से अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर आप गैर आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा। पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10C जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी। हालांकि अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है। ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए योग्यता शर्तें। नंबर 1, ईपीएफ से कुल राशि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। ईपीएफओ रिटायरमेंट तभी मानता है जब व्यक्ति की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा हो जाए। नंबर 2, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदना हो या बनवाना हो या उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर ईपीएफ अकाउंट से कुछ राशि निकालने की अनुमति मिलती है। नंबर 3, ईपीएफओ रिटायरमेंट से 1 वर्ष पहले 90% राशि निकालने की अनुमति देता है। नंबर 4, ईपीएफ खाते से पूरी राशि निकाली जा सकती है अगर कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है। नए नियम के मुताबिक बेरोजगारी के 1 महीने के बाद केवल 75% फंड को निकाला जा सकता है। बकाया राशि को रोजगार मिलने के बाद नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नंबर 5, कर्मचारियों को अपनी ईपीएफ राशि निकालने के लिए अपने नियोक्ता कंपनी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
यूएएन और आधार को अपने ईपीएफ अकाउंट से जोड़कर आप ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6। ऑनलाइन क्लेम करते समय आपके पास होना चाहिए एक एक्टिव यूएएन नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी जो यूएएन के साथ लिंक हो, पैन और आधार संबंधी जानकारी जो ईपीएफ अकाउंट से जुड़े हों, ईपीएफ विथड्रॉल जरूरी दस्तावेज। ईपीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। कंपोजिट क्लेम फॉर्म, 2 रेवेन्यू स्टाम्प, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। पीएफ धारक के जीवित होने पर बैंक अकाउंट केवल उसी के नाम पर होना चाहिए। पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र, एक कैंसल ब्लैंक चेक जिसमें अकाउंट न शून्य और आईएफएससी कोड हो, व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पिता का नाम, जन्मतिथि आदि पहचान पत्र की जानकारी से मेल खाती हो। अगर कर्मचारी नौकरी के 5 वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ राशि निकालता है तो उसे आईटीआर फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा। ईपीएफ से पैसे निकालने के नियम। कर्मचारी केवल निम्नलिखित स्थितियों में अपने ईपीएफ खाते से राशि निकाल सकता है। अगर घर का निर्माण या खरीदी करनी है तो कर्मचारी को 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। जो राशि निकाली जा सकती है वह खरीद के लिए मासिक वेतन के 24 गुना या खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना तक सीमित है। केवल पीएफ खाता धारक और उसके पति बटा पत्नी ही पैसे निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल उपचार में कोई शर्त नहीं है। ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। पीएफ खाता धारक, उसके माता पिता, पति या पत्नी या बच्चे पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। होम लोन का भुगतान के समय कर्मचारी को 3 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। 90% राशि निकाली जा सकती है। केवल पीएफ खाता धारक और उसके पति या पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। घर की मरम्मत करवाने के लिए कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है। केवल पीएफ खाता धारक और उसके पति या पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। शादी के लिए एक कर्मचारी को 7 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है। पीएफ खाता धारक, उसके भाई बहन और बच्चे पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने पर कितना लगेगा टैक्स? ईपीएफ अकाउंट से राशि निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो नीचे दी गई हैं। ईपीएफ राशि निकालने का समय। अगर कर्मचारी नौकरी के 5 वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रु से ज्यादा राशि निकालता है। क्या कहते हैं टैक्स के नियम? अगर कर्मचारी अपना पैन न शून्य देता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। पैन न शून्य न देने पर टीडीएस दर 30% होगी और टीडीएस के साथ टैक्स भी काटा जाएगा। अगर कर्मचारी फॉर्म 15G15H सबमिट कराता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। अगर कर्मचारी नौकरी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद पीएफ राशि निकालता है, कोई टीडीएस लागू नहीं। चूंकि इस तरह के विड्रॉल पर पूरी तरह से छूट है, इसलिए कर्मचारियों को अपने आईटीआर में भी इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कर्मचारी अपनी ईपीएफ राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ट्रांसफर करता है तो कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अगर 5 साल की अवधि में कोई ब्रेक होता है तो ईपीएफ राशि पर टैक्स लगेगा। इस मामले में पूरी राशि पर टैक्स लगाया जाएगा। यदि कर्मचारियों की कुल आय पर टैक्स लागू नहीं होता है तो उन्हें डिक्लेरेशन के रूप में फॉर्म 15H15G भरना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स एक्ट 80C के अनुसार ईपीएफ पर पिछले वर्षों के ईपीएफ योगदान पर छूट का क्लेम किया है तो वे कर्मचारी के योगदान, नियोक्ता कंपनी के योगदान और प्रत्येक डिपॉजिट पर ब्याज पर टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि अगर उन्होंने पिछले वर्ष में इसका क्लेम नहीं किया तो कर्मचारी के योगदान वाले हिस्से पर टैक्स नहीं लगेगा। कर्मचारी को पैसे निकालने पर कितना टैक्स देना होगा
ये उसकी आय और पैसा किस वर्ष में निकाला जा रहा है इस पर निर्भर करता है।